हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्लास जिसमें हम आज सीखेंगे कि भिन्नों के जोड़ के बारे में। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि बड़ी भिन्न का जोड़ हम किस तरीके से करते हैं, बड़ी भिन्न का योग हम, ये जो इतनी लंबी सी भिन्न दे रखी है इसको हम किस तरीके से सरल कर सकते हैं और बिल्कुल से आसानी से हम इसे हल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको, जब आपको इतनी बड़ी सी भिन्न दे रखी हो तो आपको इतनी बड़ी भिन्न में आपको सबसे पहले आपका जो हर दे रखा है, आपको पता होगा कि आपका जो ऊपर का रहता है इसको हम अंश कहते हैं, नीचे हम हर कहते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें सबसे पहले हर का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम मतलब लासा। तो हम सबसे पहले अपने हर का एलसीएम निकालेंगे। हर का एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। तो हमारा हर कितना दे रखा है, 5, 10 और 12, ये हमारा दे रखा है हर। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी संख्या, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 5, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 5 का 5 और 2 तिया 6, 3 बार 2 तिया 6, 3 बार गया। इसके बाद अब ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, तो 5 का 5, 5 का 5, 3 का 1। अब ये 5 से होगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1। अब हमारा क्या निकल के आया, हमारा निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनका हम सबका कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अर्थात हमारा निकल के आया कि अगर हम 5, 10 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 60। तो हमें पता चल गया कि हमारा एलसीएम 60 निकल के आया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम हमारा निकल के आया 60, तो सबसे पहले हम 60 को यहाँ लिख लेते हैं। 60 को लिखने के बाद अब हमें करना होगा कि अब हम देखेंगे ये जो हमारा ये नंबर दे रखा है, इससे हम इसमें भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 5 का भाग जब हम 60 में देंगे तो ये 12 बार जाएगा। जब ये 12 बार जाएगा तो जो निकल के आया, जैसे कि 5 का 60 में दिया तो 12 पंचे 60, 12 निकल के आया। ये जो 12 निकल के आए हैं इसके, इसी 12 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 से जैसे गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 हमारा यहाँ निकल के आया 36। जब हमारा यहाँ 36 निकल के आया तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 36। 36 लिखने के बाद जो चिन्ह दे रखा है मैं प्लस का, वही हम चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम फिर से हम करेंगे, हम इसका इसमें फिर से भाग देंगे। तो 10 का जब हम 60 में भाग देंगे तो ये 10 छिक 60, 6 बार जाएगा। जब ये 6 बार जाएगा तो उस 6 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 6 तिया 18। तो यहाँ पर हमारा निकल के आया ये 18। अब हम अगला ऐसे अगला करेंगे, 12 का 60 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 12 पंचे 60, 5 बार गया, 5 बार गया। हम इस 5 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो 5 25, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ये 25। यहाँ 25 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको कर लेंगे हम ऐड, जोड़ कर लेंगे। जोड़ करने का आपका सबसे सिंपल सा तरीका है कि पीछे पीछे की जो नंबर से इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 का हमारा हो गया 9। अब हमारा बचा 1 हासिल बचा, यहाँ लिख लीजिए 1 और 3 4, 1 5, 5 और 2 7, तो हमारा यहाँ निकल 79/60। ठीक है, 79/60। अब ऐसी संख्या निकली है, इस संख्या, ये जो संख्या है ये हमारी संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, क्योंकि हम काटते उसी से जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये दोनों संख्याएं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी किसी से, अगर ये विभाजित हो जाएगी तो ये नहीं होगी। तो इसलिए ये हमारी सब संख्या नहीं कटेगी, तो हमारा यही आंसर होगा। तो हमारा यही आंसर हो गया 79/60। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको कुछ अजीब सा दिखेगा, आप देख लीजिएगा। आपका जो अगला प्रश्न है वो है हमारा मिश्रित भिन्न का योग। मिश्रित भिन्न का योग, आखिर में मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो दोस्तों, मिश्रित भिन्न क्या होती है कि जो साधारण भिन्न हो उसमें पूर्णांक दे रखा हो। साधारण भिन्न जो हो इसमें हमें ये पूर्णांक दे रखा है, जैसे इसमें 5, इसमें 3। तो इसे हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि 5 सही 6/3, या फिर 5 पूर्णांक 6/3। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसको जैसे कि 3 सही 2/3। तो अब ऐसी भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सिंपल सा हमारा जो तरीका है वो ये है
कि हम इसका इसमें तो कर देते हैं गुणा, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, जो निकल के आता है इसको इसमें हम कर देते हैं जोड़, जो जोड़ आए वो हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 पंचे 15 गुणा किया, गुणा के बाद हम इसको 6 को इसमें जोड़ देंगे, तो 15 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम 15 + 6। ओके, ये हमारा पहला संख्या हो गई। और अगली देखिए अब 3 तिरका 9, 9 और 2, तो यहाँ 9 + 2/3। ओके, अब देखिए अब हम इसको फिर से जोड़ लेते हैं, तो 15 और 6 21, मैंने यहाँ एक लाइन बढ़ा दी है जिससे आपको समझने में आसानी हो। 9 और 2 11, फिर से हमने लिखा यहाँ 3। अब हमारा इतना तक तो सॉल्व हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी ये जो भिन्न है ये बिल्कुल से सरल भिन्न है, सरल भिन्न है, और इसके जो हर हैं ये हमें समान दे रखे। जब किसी भिन्न के हमें हर समान दे रखे हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा हमारा 3, और ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं हम उनको जैसे का तैसा लिख देंगे। लिख दिया। अब इनको हम कर लेते हैं ऐड करेंगे, तो 1 और 1 2, और 2 और 1 3 बटे 3 हमारा यहाँ निकल के आया। तो ये भी संख्या हमारी किसी से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अगर यहीं पे हमें ये साधारण भिन्न निकल के आ गई कि हमने एक भिन्न को सॉल्व किया और हमारा आंसर एक साधारण भिन्न के रूप में है, लेकिन अगर हम इसी को मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसको आप देख लीजिएगा। तो हम इसके लिए करते क्या है, हम इसके लिए इस 3 का इस 32 में हम भाग कर देते हैं। देखिए कैसे, 3 और यहाँ हमने लिख दिया 32, इसको भाग देते हैं। भाग देंगे तो 3 एकम 3 निकलेगा इधर पे, ठीक है, 3 निकल आया। इधर पे हमने 3 लिखा और 3 से 3 गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ 2 मेरा नीचे आ गया, अर्थात ये 2 हमारा शेष है। जब ऐसी संख्याएं दिखें तो यहाँ पे हमें 0 लगाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही संख्या शेष नहीं होगी, इसलिए यहाँ 0 लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ भागफल निकल के आया है हमारा जो, इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको इस तरीके से इसको हम लिखते हैं कि 10 सही, ठीक है, 10 सही 2 बटे आपका जो शेष है ये आपका ऊपर आएगा, और जिससे भाग दिया हर आपका कभी चेंज नहीं होगा, अर्थात हर आपका कभी चेंज नहीं होगा, तो हर जो है आपका वही रहेगा। अब आप देख लीजिएगा यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 30, 30 और 2 32, तो 32 बटे 3 आएगा, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये हमारा फिर से एक मिश्रित भिन्न में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों आपको ये भी सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम भिन्नों को घटाना को किस तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसी के जस्ट बाद एक ट्रिक्स लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी जो मिश्रित भिन्न है ये आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें सिर्फ आप एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी ट्रिक्स की मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।